जिस अयोध्या के नाम पर बड़ा डंका बजाया इन्होंने, उस अयोध्या में विकास की पोल खोलने का काम मानसून ने किया है। भारतीय जनता पार्टी जिस पर दम भरती थी कि हमने देखिए ये हाईवे बनाया है और पहली ही बारिश में जो हाईवे धंस गए, बह गए। अयोध्या की जनता ने, श्री राम की दुखी प्रजा ने हिसाब किताब चुकता करने का काम किया है कि 400 पार के बाद जितनी सीटें बची है वही भारतीय जनता पार्टी के पास आएंगी। 1.5 करोड़ रुपए एक महीने में केवल ट्रकों से वसूली की जा रही है। जनता की सुनवाई न थाने में हो रही, न ब्लॉक में हो रही, न तहसील में हो रही, न जिला मुख्यालयों में हो रही है। वहाँ पर दलालों का बोलबाला है। पीएम न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 29 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होना है। उससे पहले एक बड़ी बैठक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने की है। हमारे साथ रानीगंज विधायक आर.के. वर्मा जी हैं। 29 तारीख को मानसून सत्र शुरू होना है। काफ़ी हलचल मची रही बीते समय। मानसून सत्र से पहले अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऑफर भी दिया था सरकार बनाने का। सत्र के दौरान क्या प्लानिंग है? देखिए, मानसून सत्र आहूत हो गया है, उसकी सूचना सबको है और मानसून ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खोलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जिस पर दम भरती थी कि हमने देखिए ये हाईवे बनाया है और पहली ही बारिश में जो हाईवे धंस गए, बह गए और बड़ी बड़ी इमारतें, जिस अयोध्या के नाम पर बड़ा डंका बजाया इन्होंने, उस अयोध्या में विकास की पोल खोलने का काम मानसून ने किया है। तो वही धमाका मानसून सत्र में 29 से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन करने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को घिरी महसूस करेगी। फिर भी वो अपनी लड़ाई से अभी उबर नहीं पाई है, ना उबर पाएगी अभी। और पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहेगा। अयोध्या बोल रहे तो मुस्कुराहट बहुत तेज आ रही थी। अयोध्या इस समय पूरे देश भर में केंद्र बिंदु बना रहा पॉलिटिक्स का। उसके बाद ये भी बातें हुई कि जहाँ जहाँ भगवान का नाम लिया भाजपा ने, वहाँ वहाँ हार हुई है। चाहे बजरंग बली की बात हुई हो कर्नाटका में, अयोध्या में बात हुई हो भगवान श्री राम की, चाहे बद्रीनाथ में बात हुई हो भगवान शिव की। देखिए, ये बात अगर आपने विधानसभा की कार्रवाई देखी होगी तो सरकार ने श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद का एक विधेयक लेकर के आई थी और उस विधेयक का संशोधन प्रस्ताव मैंने ही रखा था। उस समय सदन में ये बात हमने कहा था कि अयोध्या के राजा राम की प्रजा दुखी है और जिसकी प्रजा दुखी होगी और सच्चा और राजा होगा तो राजा भी दुखी होगा। भगवान राम आपसे दुखी हैं और आने वाले वक्त में उसका हिसाब किताब करेंगे और 2024 के चुनाव में उसका हिसाब किताब हो गया। अयोध्या की जनता ने, श्री राम की दुखी प्रजा ने हिसाब किताब चुकता करने का काम किया है। आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में अयोध्या की जनता भी लाने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता भी लाने। आज एक बड़ी बैठक हुई थी। अखिलेश यादव हमेशा कोई नया फॉर्मूला निकालते हैं, आगे की रणनीति तय करते हैं। रणनीति जरूर कुछ तय हुई होगी। क्या कुछ बातें हो गई अंदर? कुछ रणनीतियाँ समय पर एक्सपोज की जाती हैं, वो रणनीति आपको समय पर एक्सपोज करेंगे। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जहाँ जहाँ सीटें रिक्त हैं वहाँ के सभी नेताओं को, पदाधिकारियों को बुला करके चर्चा की, उनको जिम्मेदारियाँ देने का काम किया और अभी से तैयारियां शुरू करने का निर्देश किया है। और उपचुनाव की हम ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 8 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। मतलब काफ़ी करारी टक्कर देने जा रहे हैं। 8 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। 300 सीटों निकालने की बात की गई है कि अब मोर जैसे 400 पार का नारा लगा था, इधर से 300 पार। अच्छा, ये इसी समीकरण को तय कर लिया गया लोकसभा चुनाव के बाद। इस पर कुछ चर्चा हुई है? देखिए, जब 400 पार का नारा दिया था तो हमारे नेता समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि भाइयों, इसका मतलब समझ लेना कि 400 पार के बाद जितनी सीटें बची है वही भारतीय जनता पार्टी के पास आएंगी। तो आज की तारीख में जब भारतीय जनता पार्टी ये तैयारी कर रही है, चर्चा कर रही है कि हम 2027 के विधानसभा के चुनाव में 300 पार के नारे पर चुनाव लड़ेंगे, 300 से ज़्यादा सीटें लाने का काम करेंगे, तो मैं अभी से आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में 300 के ऊपर की जो सीटें हैं वह पा जाए तो उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, उससे और आगे बढ़ने वाली नहीं है।
पीडीए के फॉर्मूले पे पूरा चुनाव लड़ा गया, चाहे 22 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 24 का लोकसभा चुनाव। पीडीए का फॉर्मूला काफ़ी कारगर साबित हुआ है यूपी में। लेकिन यूपी में अगर बात की जाए तो अब लोग पीडीए को ही टारगेट करना चालू कर दिया है। चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे मायावती की बात की जाए, बसपा सुप्रीमो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद की बात की जाए, भीम आर्मी चीफ, पीडीए को टारगेट किया जा रहा है। कैसे हैंडल कर पाएंगे? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी पीडीए को खुशहाली के पथ पर लाने का प्रयास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए के लोगों को दुख के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो जो आपने कहा कि हिट करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी तो उनको खुशहाली से जोड़ना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की शैली ही रही है कि पीडीए पर निशाना लगाएं, पीडीए के लोगों को सत्ता से और सत्ता के सुख से वंचित करें, उनको उनके अधिकारों से वंचित करें। तो ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी शैली है और उसी पर आज भी चल रही है और आगे भी चलेगी। कांग्रेस को लेकर काफ़ी सारी बातें सत्ता गलियारों में चल रही है कि सीटों को लेकर कुछ मतभेद हो सकता है, क्या होगा या फिर कितने परसेंट सीट की बात होगी? अभी तक एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो मुझे जानकारी है, अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जिसको लेकर के कांग्रेस में कोई मनभेद हो या मतभेद हो सीटों को लेकर के। कांग्रेस ने कोई शर्त नहीं रखी है, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, ऐसा कांग्रेस के लोगों ने हमेशा कहा है और आज भी कह रहे हैं। तो ये मान लो आप कि उपचुनाव भी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और कांग्रेस सहयोगी बन करके उसके साथ खड़ी रहेगी। बड़े मुद्दे क्या होंगे? आखिरी क्वेश्चन यही है, अभी जो मानसून सत्र होगा उसमें देखिए, बड़े मुद्दे तो पहले तो जो हमारा मुद्दा रहा है पेपर लीक का मामला, दूसरा उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर अभी जो है सरकारी भर्तियां जो नहीं हुई हैं, जो सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं, वो भर्तियां की जाए। तीसरा जो है जो भ्रष्टाचार, देखिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हम पर कोई आरोप नहीं लगाया। अरे भाई, अभी अब आरोप कौन लगाएगा? अभी कल की कार्रवाई आप देख लो, एक चौकी पर, एक थाने पर अगर छापा डाला जाता है, एक बड़ा उच्च पुलिस अधिकारी छापा डालता है, तो उजागर होता है कि 1.5 करोड़ की वसूली एक महीने में केवल ट्रकों से की जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी थानों पर क्या हाल होगा, क्या आलम होगा। 1.5 करोड़ रुपए एक महीने में केवल ट्रकों से वसूली की जा रही है। ये डॉक्टर आर.के. वर्मा नहीं बोल रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी नहीं बोल रही है, ये उत्तर प्रदेश के एडीजी पुलिस जिन्होंने छापा मारा था, उन्होंने जब बताया, तो आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा और भी हो सकता है। तो भ्रष्टाचार का आलम पूरे प्रदेश में क्या है, इसका आकलन आप कर सकते हैं। पूरी के पूरे प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी चरम पर है और ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है। जनता की सुनवाई न थाने में हो रही, न ब्लॉक में हो रही, न तहसील में हो रही, न जिला मुख्यालयों में हो रही है। वहाँ पर दलालों का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार 4 गुना से अधिक बढ़ चुका है। जनता त्राह त्राह कर रही है, आने वाले 2027 के चुनाव का इंतजार कर रही है। बिल्कुल, तो मानसून सत्र जिसकी चर्चा हो रही थी लंबे समय से, आपने देखा अखिलेश यादव ने खुद कहा था ट्वीट के माध्यम से कि 100 विधायक लाओ, सरकार बनाओ। वही मानसून सत्र अब स्टार्ट होने जा रहा है और उसके लिए बैठक बड़ी हो चुकी है। सरकार को घेरा जाएगा और कौन से बड़े मुद्दे होंगे वो आर.के. वर्मा जी ने बताया। पूरी रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो लोग ये पूरी रिपोर्ट देख रहे हैं, अगर आपके भी कोई प्रश्न है अपने नेता से अगर पूछना चाहते तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं पूछूंगा जरूर। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।